नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को। फर्स्ट पार्ट में देखिए ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखिए यहाँ पे थ्री टर्म्स है, मतलब कि यहाँ पे जब भी थ्री टर्म्स आता है ना, तो यहाँ पे स्टेप से आपको याद रखना है। क्या है, फर्स्ट स्टेप होगा कॉमन निकालना। सपोज देखिए अगर कॉमन नहीं निकल रहा, सेकंड स्टेप में जा सकते हो, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्म होगा, नहीं तो a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्म में होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अगर वो भी नहीं हो पाया तो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, देखो तीनों चीज मैं समझा दूंगा। तो बेसिक थिंग ये है कि आपको याद रखना है ये तीनों चीज, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। यहाँ पे अगर देखोगे ए स्क्वायर है, 8 है और 16 है, यहाँ से तीनों में से कुछ कॉमन निकलने का चांसेस है नहीं है। अगर मैं ए को कॉमन निकालूंगा बट यहाँ पे कुछ ए है ही नहीं, तो कॉमन निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तीनों टर्म्स में से कॉमन, ठीक है, तो नहीं है तो हटा दीजिए फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में देखिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्म में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे वाले फॉर्म में होना चाहिए। नहीं तो ए स्क्वायर, ये दूसरा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है, आपको इस फॉर्म में लेके आना है। आपको क्वेश्चन ये वाला फॉर्म नहीं तो ये वाला फॉर्म में दिया जाएगा, आपको ये फॉर्म में लेके अभी कैसे लेके आए देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये प्लस है ना बीच में, तो ये वाला फॉर्म में, ठीक है, चेक करेंगे हम। प्लस है तो ये वाला फॉर्म देखो, माइनस है तो ये वाला फॉर्म देखना। अभी फिलहाल के लिए ये वाला फॉर्म हमें चाहिए नहीं क्योंकि माइनस है उसमें। तो बी स्क्वायर देखिए, कंपेयर कीजिए। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है कि नहीं, कंपेयर करो। 2ab हमारे पास क्या है, 8a है, ठीक है। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 16 है, ठीक है। अब ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए बी स्क्वायर 16 है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है। कैसे मिला 4 मुझे, 4 स्क्वायर क्या होता है 16 ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो b का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू क्या हो गया a। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे लिखने से क्या फायदा है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने जैसे कि लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको कंफ्यूजन होगा ना कि ये क्या है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू ए लिख दिया, वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, छोड़िए उसके लिए। तो a का वैल्यू मुझे मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना क्या है, अब 2ab इज इक्वल टू a, इससे क्या फायदा हुआ उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। क्या करो आप इसमें a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू मैंने क्या बताया, देखो a का वैल्यू a है, b का वैल्यू क्या है 4 है, a का वैल्यू a है, b का वैल्यू 4 है, प्लस b स्क्वायर, सो दिस विल बी a प्लस b द होल स्क्वायर। सिंपल सी बात। मैंने क्या किया, मैंने जो भी क्वेश्चन गिवन था इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, वहां से मुझे a पता चला कि वो इक्वल टू a ही है और b मुझे पता चला इक्वल टू 4 है। सिंपल सी बात, आपको कह रहा है कि 2ab को लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बी स्क्वायर अगर 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो b मिल गया मुझे, a का स्क्वायर रूट लोगे तो a मिल गया, ठीक है। दोनों का स्क्वायर रूट ले लो ना, a मिल जाएगा और यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो a मिल गया और 4 मिल गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना टाइम लग गया अब एक्सप्लेन करने में, सेकंड क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। मैंने क्या बताया, जब भी 3 टर्म्स होगा तो पहले तुम्हें तो कॉमन देखना है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कॉमन है क्या, पी स्क्वायर है, 10p है, 25 है, कुछ कॉमन निकलने का चांसेस है, तीनों टर्म्स में से कॉमन निकलना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप भूल जाइए। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्म में दिया है कि नहीं चेक करो। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है कि नहीं चेक करना है, वरना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। थर्ड स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए मैं माइनस 2ab वाला फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर को पी स्क्वायर के साथ कंपेयर कीजिए, तो
तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर को कंपेयर किससे करोगे, 25 से, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा, 5 हुआ। अब कोई भी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन है तुम्हें पता है। अब देखिए ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, अब क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है कि वो वाला फॉर्म में लेके आ जाओगे। ए स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या है, पी है, बी का वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब कि पी स्क्वायर डालोगे, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, पी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे मिला बी, मैंने अभी भी बताया आपको, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली ले लो दोनों का, यहाँ से तुम्हें ए मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हें बी मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग इज पी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग इज 5, बी मिल गया, ए मिल गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो। अब इज इक्वल टू व्हाट, p माइनस 5 द होल स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है इसको एक्सपेंड करो, सेम चीज आपको मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या बताया कि कॉमन निकालने की कोशिश करो, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो छोड़िए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको करना है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, देखो मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं तो a स्क्वायर माइनस 2ab के 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है कि नहीं। अब देखो दोनों चीज यहाँ पे देख सकते हो, अब देखो कंपेयर करते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कंपेयर करूँगा इससे, है ना, बी स्क्वायर इससे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25m मत लिख देना, ठीक है, गलत है। क्या करना है आपको, देखो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपको 25 मिला है तो ए का वैल्यू कैसे निकालते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ना, तो सेम चीज आपको करना है, स्क्वायर रूट निकालना होता है। जैसे कि पहले सम्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कुछ लिखा था मैंने, तो ए का वैल्यू मैंने क्या लिखा, पी लिखा ना, कैसे लिखा, स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, वरना आपको क्या करना क्या है, ऐसे लेना है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, सेम थिंग ही है, तो विच इज इक्वल टू पी, ऐसा मैंने लिखा। तो यहाँ पे भी तुमको क्या करना है, ए इज इक्वल टू 25m स्क्वायर का स्क्वायर रूट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट लेना है तुम्हें, विच इज इक्वल टू 5, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, m, सेपरेटली तुम्हें लेना है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 25 m स्क्वायर का 25 का अलग से लो, 5 लिख दिया, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a हो गया। अब b देखिए, तो b का वैल्यू b स्क्वायर इज इक्वल टू, कंपेयर कीजिए 9 के साथ, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, सो विच इज इक्वल टू व्हाट, 3, है ना। तो b का वैल्यू मुझे मिल गया और a का वैल्यू मुझे मिल गया। अब आपको करना क्या है, इसके फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए ए स्क्वायर ए हमारे पास कितना आया 5m, b हमारे पास कितना आया 3, तो a स्क्वायर 5m स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर डालना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, 5m स्क्वायर मत डाल देना। 5m स्क्वायर का मीनिंग क्या है, m के साथ ही स्क्वायर है, 5 के साथ स्क्वायर नहीं है, बट पूरा ये जो थिंग है 5m वो a है ना, इसलिए मैं 5m द होल स्क्वायर लिखूंगा। अब 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 5m इंटू b का वैल्यू क्या है 3 है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया, 5m प्लस 3 द होल स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर। ये चीज आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट स्टेप्स के लिए मार्क्स होते हैं, इसलिए मैं ये स्टेप्स लिख रहा हूँ, वरना आपको क्या करना है, डायरेक्टली लिखना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो दोनों का। स्क्वायर रूट ऑफ 25m स्क्वायर क्या हो जाएगा 5m है, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3। तुम्हें a और b मिल गया तो डायरेक्टली लिख दो ना, a प्लस b द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, दैट मींस a का वैल्यू 5m है, b का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 होल स्क्वायर हो गया आंसर। बट तुम्हें स्टेप्स इंपॉर्टेंट होता है। तो फोर्थ पार्ट में देखिए 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, फर्स्ट कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है,
2 नहीं 7 निकल सकता है, नहीं 6 नहीं, छोड़ो तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे कि नहीं। देखो प्लस है ना, इसलिए मैं ये फॉर्म में लूँगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर किसके साथ कंपेयर करूँगा, इसके साथ। तो 49y स्क्वायर के साथ कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49y स्क्वायर है, दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49y स्क्वायर लीजिए। 49 जैसे कि पहले हम कहते हैं ना 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ पे 49y मत लिख देना, ठीक है, स्क्वायर रूट करके सेपरेटली आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। अब देखिए बी स्क्वायर आप किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ 36z स्क्वायर के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36z स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। z स्क्वायर का कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गया a और b का वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, अब आपको करना क्या है, आपको इसके फॉर्म में डालना है। a इज इक्वल टू 7y है, b इज इक्वल टू 6z है। तो a स्क्वायर दैट मीन्स 7y द होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a का वैल्यू 7y, b का वैल्यू 6z प्लस b स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर डालना मत बोलना, ठीक है। 6z, देखो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे इसका मीनिंग क्या है, 6 इंटू जेड स्क्वायर है, ठीक है। जेड स्क्वायर, जेड पे ही स्क्वायर है, बट अगर आप ऐसे ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डालोगे इसका मीनिंग है 6 पे भी स्क्वायर जाएगा और z पे भी स्क्वायर जाएगा, विच इज इक्वल टू 36z स्क्वायर। बट इसका वैल्यू क्या है, 6z स्क्वायर। दोनों में अंतर है ना, समझ रहे हो ना, कि अगर आप होल स्क्वायर नहीं डालोगे, जस्ट स्क्वायर डालोगे, वो z के लिए होगा, बट आप होल स्क्वायर डालोगे तो दोनों के लिए होगा, 6 के लिए भी होगा और z के लिए भी होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी तो होल स्क्वायर है, तो a का वैल्यू 7y, b का वैल्यू 6z है, होल स्क्वायर डाल दो। फिफ्थ पार्ट में देखिए अब हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अभी देख सकते हो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, जब भी 3 टर्म्स आएगा फर्स्ट स्टेप होता है कि कॉमन निकालना है। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलने का चांसेस है, हाँ है। क्या कॉमन निकलेगा, 4 निकल सकता है यहाँ से कॉमन। तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। 4 को बाहर ही रखिए। अब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं अंदर में फैक्टराइजेशन के लिए, यहाँ पे भी अभी देखो 3 टर्म्स आ गया ना, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलने का तो चांसेस नहीं है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, देखो नहीं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, देखो। अब प्लस तो साइन है नहीं, तो माइनस वाला फॉर्म हम देखेंगे। तो इसको लेके कंपेयर करो, इसको पहले छोड़िए, इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर करो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। माइनस 2ab क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैंने माइनस 2ab से कंपेयर कर रहा हूँ। अब a स्क्वायर मैं x स्क्वायर के साथ कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, और b स्क्वायर मैं 1 के साथ कंपेयर करूंगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है, स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट लो 1 होगा, 1 का स्क्वायर लो 1 ही होगा, ठीक है। ये 1 है, हाँ। तो यहाँ पे तो हमें मिल गया b का वैल्यू, a का वैल्यू। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस फॉर्म में लेके डाल देना है। इस फॉर्म में a का वैल्यू है x, b का वैल्यू है 1। a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, x है, b का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, x स्क्वायर ये वाला, तो ये मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखना है, दैट मीन्स x नहीं, a प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी द होल स्क्वायर लिख दिया। देखो ये स्टेप लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि डायरेक्टली लिखोगे तो मार्क्स कट होने का चांस है, ठीक है। तो इसलिए स्टेप वाइज लिखा करो जब भी लिख रहे हो ना, क्योंकि पता चलना चाहिए ना तुम आप यहाँ पे कैसे पहुंचे हो। अब यहाँ पे 4 तो बैठा हुआ है साइड में, है ना, यहाँ पे 4 लिख दो, ब्रैकेट डाल दो, तो ऐसा डाल दो,
सो 4 into x minus 1 the whole square will be the answer. देखिए अब हम पहुंच गए 6 पार्ट में। यहाँ पे देखिए 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। देखिए फिर से सेम चीज करना है। कॉमन निकल रहा है क्या इसमें से? नहीं निकल रहा, तो सेकंड स्टेप में चाहिए। सेकंड स्टेप हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर कीजिए, वरना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर कीजिए। अब यहाँ पे तो माइनस है ना, तो मैं इसके साथ कंपेयर कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? इसके साथ। तो 121 बी स्क्वायर के साथ, है कि नहीं? और बी स्क्वायर किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं? 16 सी स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 121 बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होता है? 11 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 होगा। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल कैंसिल, बी बचेगा। तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया। अभी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सी स्क्वायर है, मतलब कि बी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 16 सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी, तो ये हो जाएगा बी का वैल्यू 4c। ए का वैल्यू 11b, बी का वैल्यू 4c। अब देखिए अब हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू है 11b, बी का वैल्यू है 4c। तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 11b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 11b इंटू बी का वैल्यू 4c प्लस 4c का स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस 4c द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है ना, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। दिस विल बी द फाइनल। सेवंथ नंबर देखिए यहाँ पे l प्लस m द होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है, दो टर्म आ गया ना अभी, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना, तीन टर्म नहीं है यहाँ पे, इसको मत समझना तीन टर्म है करके, ठीक है। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। देखिए इसको मैं अगर एक्सपैंड कर दूं तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो पहले से ही है 4lm, ठीक है। देखो 2lm है 4lm है, इसको अगर लाइक टर्म है ना तो कंबाइन कर दूंगा। सो 2lm माइनस 4lm क्या हो जाता है? एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तीन टर्म्स हमें मिल गया। देखो मैंने क्या किया, इसको और इसको कंबाइन किया। 2 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 2। lm है तो lm डाल दिया। अब 3 टर्म्स आ गया, तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कॉमन है कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये किसके फॉर्म में आ सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। बी स्क्वायर एम स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या? एम स्क्वायर है, तो बी का वैल्यू एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू भी मिल गया, बी का वैल्यू भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में डाल देंगे। देखो ए का वैल्यू कितना है? एल है। बी का वैल्यू कितना है? एम है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू एम प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू एम स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, l माइनस एम द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे 2 टर्म्स दिया था, हमने क्या कि इसको एक्सपैंड कर दिया, तो यहाँ पे 3 टर्म्स और एक और टर्म, इसको कंबाइन कर दिया इसके साथ, क्योंकि वो लाइक टर्म है। अब लाइक टर्म होने के बाद मुझे मिला 3 टर्म्स। 3 टर्म्स मतलब हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट पार्ट करना है कॉमन नहीं निकल रहा तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, इस फॉर्म में। उसके बाद ये लिख दो। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब सॉरी b पावर 4। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ से 3 टर्म्स है, तो सेम प्रोसीजर। कॉमन निकल रहा है क्या? फर्स्ट स्टेप क्या है? कॉमन निकलना है, नहीं निकल रहा। सेकंड स्टेप क्या है? a प्लस बी दो, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे कि नहीं चेक करो, वरना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आने के फॉर्म में आ रहे कि नहीं चेक करो। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। वो अभी तक हमने किया नहीं है,
क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस में सेकंड स्टेप में ही खत्म हो जा रहा है। तो माइनस साइन तो मैं यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला तो चाहिए नहीं हमें। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके साथ कंपेयर करोगे, ए पावर 4। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर 4, दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए पावर 4। ये स्क्वायर जो है आरएचएस में जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात ये है, ए पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। फिर से बता रहा हूं, ए पावर 4 का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कैसे बना, देखिए इसको मैं, देखो ए पावर 4 को मैं ए स्क्वायर पावर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर पावर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्या कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा, ए स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे लिखा। पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी स्क्वायर रूट लेना है और पावर, देखो ऐसे स्क्वायर रूट अगर आपको लेना है ए पावर 8, ठीक है, ए पावर 8 का स्क्वायर रूट लेना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ए पावर 4, क्योंकि आपको जस्ट पावर को डिवाइड बाय 2 कर देना है। क्या करना है, पावर को डिवाइड बाय 2 कर दो। ए पावर 8 का स्क्वायर रूट ए पावर 4, ए पावर 6 का स्क्वायर रूट ए पावर 3, 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया। जैसे कि ए पावर 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ए होता है, कैसे ए हो गया, 2 को डिवाइड बाय 2 इट इज 1, ए पावर 1। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कैसे भी समझना है आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, अब हम वापस आ जाते हैं, तो ये हो गया ए पावर 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 कर दो, ए पावर 2, पावर को डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये नहीं कि ए को डिवाइड बाय 2 कर दिया। नेक्स्ट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पावर 4, ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b पावर 4, मैंने वही बताया यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, b पावर 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 कर दो, पावर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो अब क्या करना है आपको, इस फॉर्म में लिख देना है। तो इसको पहले हटा देते हैं। तो देखिए a का वैल्यू है a पावर 2, b का वैल्यू है b पावर 2। अब a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे आप क्लियर से समझ लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ए का वैल्यू हमें ए स्क्वायर है ना, तो देखिए ए स्क्वायर, ए का वैल्यू ये है ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, बी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे गलती मत कर देना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्म नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो ए स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि ए का वैल्यू है ए स्क्वायर, बी का वैल्यू है बी स्क्वायर। कैसे मिला आपको पता चल गया होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट।